सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गैस सिलेंडर के मूल्य को लेकर कांग्रेस जनों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कहा, यूपी में भी केंद्र सरकार करे घरेलू गैस के मूल्य में कटौती। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए पीएचसी बड़ागांव पर लगा एमएमडीपी कैंप। 60 रोगियों को प्रदान की गई एमएमडीपी किट। ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज ने एएसआई को दिया 10 दिन का अतिरिक्त समय। मसाजिद कमेटी ने जताई आपत्ति। और लंका थाना के मदरवा क्षेत्र के एक मकान में मिला महिला का कंकाल। 1 वर्ष पूर्व हुई थी मौत, बेटियों ने नहीं किया अंतिम संस्कार। और अब खबरें विस्तार से। गैस सिलेंडर के मूल्य को लेकर कांग्रेस जनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। भाजपा द्वारा अभी वर्तमान में संपन्न हुए राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अपने जुमले का पिटारा खोलते हुए राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में 450 व 500 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, परंतु जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां पर घरेलू गैस सिलेंडर अभी भी बढ़े हुए दामों पर मिल रहे हैं, जिससे आम लोगों को अपना घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में इसकी डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आम जन को महंगे दामों पर गैस खरीदना पड़ रहा है। दूसरी ओर जहां चुनाव है वहां उनके द्वारा सस्ते दामों पर गैस सिलेंडर देने की घोषणा उनकी सरकार कर रही है। उसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देशन पर सारे मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। अभी जो राजस्थान छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है तो वहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जा करके एक घोषणा कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 450 और 500 में हम सिलेंडर देंगे। हम सब कांग्रेस जन पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर यह मांग कर रहे हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ पर पहले वो लागू करें और वहाँ सरकार बनेगी तो देंगे कि नहीं देंगे तो अलग की बात है। मगर जब घोषणा कर रहे हैं तो जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है पहले वहाँ पर 450 में वो सिलेंडर 500 में देने की व्यवस्था करें। इसी संदर्भ में हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने हम सब कांग्रेस जन के लिए उपस्थित हुए थे। ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज ने एएसआई को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया। ज्ञानवापी परिसर का 4 अगस्त से साइंटिफिक सर्वे कर रही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की रिपोर्ट को जमा करने के लिए जिला जज ने एक बार फिर एएसआई को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। इस दौरान कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि हम यह उम्मीद करते हैं कि एएसआई निश्चित रूप से 11 दिसंबर को रिपोर्ट सबमिट कर देगा। वहीं सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने बार बार समय मांगने पर आपत्ति जताते हुए एएसआई की इस मांग को खारिज करने की अपील की है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 28 नवंबर को एएसआई को ज्ञानवापी परिसर के साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन उसी दिन एएसआई ने कोर्ट में 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय देने के लिए एप्लीकेशन संख्या 392 सी डाली थी। इस पर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सभी पक्षों को सुना। उसके बाद एएसआई को 10 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट सबमिट करने की एप्लीकेशन पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ऑब्जेक्शन किया। मसाजिद कमेटी ने आवेदन 392 सी पर कड़ी आपत्ति जताई और तर्क दिया कि एएसआई बिना किसी उचित कारण के बार बार रिपोर्ट दर्ज करने के लिए समय मांग रही है, इसलिए आवेदन 392 खारिज किया जाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बार बार समय लेने की इस प्रक्रिया का कुछ हद तक अंत होना चाहिए। सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अपनी अदालत में कहा कि यह अदालत उम्मीद करती है कि दिए गए समय के भीतर एएसआई निश्चित रूप से रिपोर्ट दाखिल करेगी और आगे समय की मांग नहीं करेगी। एएसआई को अब 11 दिसंबर को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। एएसआई के अधिवक्ता के द्वारा 3 बार समय मांगने के बाद कल 29 तारीख को यह फटकार लगाते हुए जिला जज ने आज एएसआई को 10 दिन का और समय दिया, हिदायत दी मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद भी कि आप इस रिपोर्ट को शीघ्र जमा करें। फटकार लगा मुझे क्या? अब ये कहा गया कि आप इतनी टाल मटोल कर रहे हैं, कहाँ बाधा है उसको हमें भी अवगत करिए, अपने हो सके तो अपने एक्सपर्ट को हमारे समक्ष प्रस्तुत करिए। तो क्या लगता है कि बात सुनी हुई है कि निसंदेह उनको 10 दिन का समय मिला है और मुझे लगता है कि इस बीच में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे।
फाइलेरिया उन्मूलन के लिए पीएससी बड़ा गांव पर एमएमडीपी कैंप लगाया गया, जिसमें फाइलेरिया से ग्रसित 60 रोगियों को एमएमडीपी किट प्रदान की गई। जनपद को फाइलेरिया मुक्त बनाने व दिव्यांगता रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव पर फाइलेरिया से ग्रसित 60 रोगियों को रूढ़ता प्रबंधन व दिव्यांगता रोकथाम किट और आवश्यक दवा प्रदान की गई। साथ ही रोगियों को घाव की नियमित सफाई के तरीके, योगा व सामान्य व्यायाम के बारे में बताया गया। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग तत्वाधान में पात व सिफार संस्था के सहयोग से आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला मलेरिया अधिकारी शरद चंद्र पांडे, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेर मोहम्मद, पात के RNTDO डॉक्टर सरीन कुमार और सीफार के जिला समन्वयक ने सभी रोगियों को MMDP किट के बारे में सभी रोगियों को प्रशिक्षित किया और MMDP किट प्रदान की। इस दौरान फाइलेरिया रोगी सहायता समूह नेटवर्क के 42 रोगियों को भी किट व प्रशिक्षण दिया गया। शेष नॉन PSG सदस्य हैं। डीएमओ ने बताया कि फाइलेरिया ग्रस्त अंगों, मुख्यतः पैर की साफ सफाई रखने से संक्रमण का डर नहीं रहता और सूजन में भी कमी रहती है। इसके प्रति लापरवाही बरतने पर अंग खराब होने लगते हैं, इसमें समस्या बढ़ जाती है। संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए दवा भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिनके हाथ पैर में सूजन आ गई है या फिर उनके फाइलेरिया ग्रस्त अंगों से पानी का रिसाव होता है, इस स्थिति में उनके प्रभावित अंगों की साफ सफाई बेहद आवश्यक है। इसलिए MMDP किट प्रदान की जा रही है। इस किट में एक टब, मग, बाल्टी, तौलिया, साबुन, एंटी फंगल क्रीम आदि शामिल है। PSG नेटवर्क के सदस्य समुदाय को फाइलेरिया के प्रति जागरूक कर रहे हैं, साथ ही बीमारी से जुड़े मिथक को भी दूर कर रहे हैं। डॉक्टर सरीन कुमार ने सभी आशा कार्यकर्ताओं और संगिनी को फाइलेरिया के कारण, लक्षण, पहचान, जांच, उपचार व बचाव आदि के बारे में विस्तार से बताया। फाइलेरिया की सभी ग्रेडिंग के बारे में जानकारी दी। MMDP किट को हाथी पांव ग्रसित रोगियों के उपयोग के बारे में बताया। PSC सदस्य सायरा बानो ने बताया कि वह लगभग 15 वर्ष से हाथी पांव बीमारी से ग्रसित हैं। उन्होंने कई वर्षों तक इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब PSG समूह के साथ जुड़कर डॉक्टर से इसकी देखभाल के लिए संपूर्ण जानकारी मिली, जिससे वह अपने सूजे हुए पैरों की नियमित देखभाल कर रही हैं। अन्य सदस्य विमल सिंह ने बताया कि वह करीब 55 साल से फाइलेरिया हाथी पांव से ग्रसित हैं। कई वर्षों तक उपचार कराए, दवा भी खाई लेकिन आराम नहीं मिला। हाल ही में PSG समूह के साथ जुड़ने के बाद फाइलेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली। अब वह किट के जरिए अपने सूजे हुए पैरों की साफ सफाई और देखभाल करेंगी, साथ ही योगा व सामान्य व्यायाम भी करेगी। इसके अलावा समुदाय में फाइलेरिया से बचाव के बारे में जागरूक करने में मदद करेगी। दोनों रोगियों को उपचार के लिए चौका घाट स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में संचालित फाइलेरिया एकीकृत उपचार केंद्र के लिए रेफर किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी दिवाकर वर्मा, मलेरिया निरीक्षक विनोद कुमार, सीनियर लैब टेक्नीशियन राजेश यादव, हेल्थ सुपरवाइजर अजय कुमार राय, पात से डॉक्टर सरीन कुमार, सिफार संस्था के प्रतिनिधि एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। लंका थाना के मदरवा क्षेत्र में एक मकान से महिला का कंकाल मिला। ये मौत 1 वर्ष पूर्व हुई थी, पर बेटियों ने मृतका का अंतिम संस्कार नहीं किया था। लंका थाना के सामने घाट मदरवा निवासी उषा त्रिपाठी की लंबी बीमारी के बाद दिसंबर 2022 में मौत हो गई थी। उनके पति 2 साल पहले ही घर छोड़कर चले गए और पत्नी की मौत के बाद भी घर नहीं आए। उनकी 2 बेटियां पल्लवी त्रिपाठी और वैश्विक त्रिपाठी ने मां की मौत के बाद शव का अंतिम संस्कार भी नहीं कराया और शव को कमरे में बंद करके रख दिया। पिछले 1 सप्ताह से दोनों घर से नहीं निकल रही थी और घर का दरवाजा बंद था। इस पर पड़ोसियों को शक हुआ। पड़ोसियों ने घर का दरवाजा काफी देर खटखटाया लेकिन नहीं खुला। इस पर लंका पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर खटखटाने के बाद जब मकान का दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। एक कमरे में जाकर देखा तो कंकाल पड़ा था। वहीं दोनों बेटियां भी एक कमरे में बैठी मिली। सूचना के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों युवतियों को अभिरक्षा में ले लिया है। वहीं घटना की छानबीन की जा रही है। एक महिला और उनकी 2 बच्चियां रहती थी और पति बाहर रहते थे। शायद पति से संबंध भी बहुत वैसे नहीं था, आना जाना नहीं था। तो ये महिला की मौत हो गई और इन बच्चियों ने किसी को बताया नहीं, उसी घर में रह रही थी। और जब आसपास के लोगों ने शिकायत की तो पुलिस ने चेक किया तो ये इनकी जो कंकाल टाइप की स्थिति हो गई थी वो मिली है। उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और प्रकरण की जांच की जाएगी। BHU में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संसद का बुधवार को समापन हुआ। BHU में 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से युवा प्रतिभाग किए। राष्ट्रीय युवा संसद का उद्घाटन समारोह मंगलवार को विज्ञान संस्थान के महामना सेमिनार कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजा तालाब के उप जिलाधिकारी
शैलेंद्र कुमार मिश्रा उपस्थित रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में वाणिज्य संकाय के कार्यवाहक संकाय प्रमुख प्रोफेसर हरेंद्र कुमार सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय युवा संसद के आयोजक दिव्यांशु त्रिपाठी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन समारोह बुधवार को स्वतंत्रता भवन में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौशलेंद्र सिंह पटेल, पूर्व मेयर वाराणसी, पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा यूपी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय, विद्या वाचस्पति जी, कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में IMS BHU के डायरेक्टर सत्यनारायण शंखवार उपस्थित रहे। सत्यनारायण शंखवार ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युवा ही देश के भविष्य हैं। युवाओं की राजनीति में बढ़ती हुई भागीदारिता भारतीय लोकतंत्र को और भी मजबूत कर रही है। साथ ही शंखवार जी आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाइयां भी दिए। कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं में आयुष मिश्रा, निवेदिता तिवारी, विनीत, अमन, आदर्श, भावना, आशीष, सूर्यांश, राजू पांडे एवं अन्य लोग प्रमुख रहे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए आयुष मिश्रा ने कहा कि हम सभी के बीच उपस्थित युवा हमारे अपने ही उम्र के हैं। इन्होंने जिस प्रकार हमें पग पग पर अपना सहयोग दिया है वो अभूतपूर्व है। साथ ही कहा, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुधांशु त्रिवेदी जी इस बार किन्हीं कारणों से न आने की वजह से हमें अवश्य ही दुख हुआ, परंतु सुधांशु जी ने हमें आश्वासन दिया है कि अगली बार वे अवश्य ही BHU आएंगे। लोकसभा, राज्यसभा, यूपी विधानसभा और AIPPM में प्रत्येक कमेटी में 6 प्रतिभागी विजेता रहे, जिन्हें मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। विगत 2 दिनों से BHU के छात्रों के द्वारा यहाँ यूथ पार्लियामेंट का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम बहुत ही शानदार है और अच्छे युवाओं को राजनीति में आने के लिए यह प्रेरित करेगा और ये कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायी है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा संसदीय परंपरा को सीख सकेगा और भारत के लोकतंत्र मजबूत होगा। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। तेलंगाना के छात्रों का वाराणसी आगमन हुआ। वे वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली और गोस्वामी जी के तपस्थल को देख अभिभूत हुए। युवा संगम के तहत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के इंटर स्टेट सांस्कृतिक आदान प्रदान शिक्षण भ्रमण के तहत तेलंगाना राज्य के 45 छात्राएं गुरुवार को भदैनी स्थित वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पहुंची और वीरांगना के चरणों में अपनी भावभंजलि अर्पित की। जन्मस्थली पर पहुंचे छात्र महारानी लक्ष्मीबाई की आदमकद प्रतिमा को देखकर अभिभूत हो गए और महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत के देशभक्ति नारे लगाने लगे। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने महारानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में दीपदान भी किया। इसके पश्चात तेलंगाना के छात्र गोस्वामी तुलसीदास जी की तपोस्थली तुलसी घाट पहुंचे और वहां पर दर्शन पूजन किया। अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास के महंत प्रोफेसर विश्वंबर नाथ मिश्र ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि काशी तो एक मिनी भारत स्वयं में है। यहाँ पर हर जाति, हर धर्म को मानने वाले लोग मिलेंगे। काशी पूरे विश्व को धर्म एवं संस्कृति की शिक्षा देती है। यहाँ माँ गंगा उत्तरवाहिनी होकर कल कल बहते हुए पूरे विश्व को शांति और सद्भाव का संदेश देती हैं। साथ ही बाबा विश्वनाथ अपने भक्तों को राम नाम का तारक मंत्र देकर मुक्त भी करते हैं। उन्होंने कहा कि काशी सर्व विद्या की राजधानी है। यहाँ पर वेद, उपनिषद के साथ साथ विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, संगीत के साथ शारीरिक शिक्षा, कुश्ती एवं दंगल में भी छात्रों को पारंगत किया जाता है। वहीं अपने आप में अद्भुत नगरी है। यहाँ पर पग पग में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। 45 छात्राओं का यह दल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में काशी भ्रमण पर निकला है। प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 45 छात्र और छात्र छात्राओं का यह दल उत्तर प्रदेश में प्रगति, परंपरा, पर्यटन, प्रौद्योगिकी एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए आया हुआ है। आए हुए छात्र छात्राओं का स्वागत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा ने किया। कार्यक्रम का संयोजन जागृति फाउंडेशन के महासचिव राम यश मिश्र ने किया तथा धन्यवाद अशोक कुमार पांडे ने किया। नहीं, अपने ये सब रिच ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को और इस सीट ऑफ लर्निंग को समझें और अपने करियर में इस नेशन बिल्डिंग में योगदान करें
और इसी उद्देश्य से तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना ने किया था। तो हम समझते हैं कि ये उन्हीं के उद्देश्यों की पूर्ति है कि ये बच्चे, मतलब ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय केवल यूपी को ही नहीं देखता है, पूरे भारत को देखता है और अपने एक एक भारत के युवाओं के ग्रोथ के लिए ये यूनिवर्सिटी काम करता है। तो ये उसी के तहत एक कार्यक्रम है। बच्चे आए हैं, हमें अच्छा लगा कि इनको काशी के बारे में इंटरेस्ट भी है, इस विश्वविद्यालय के बारे में इंटरेस्ट है। ऐसा विश्वविद्यालय तो अनपैरेलल है, कहीं आपको मिलेगा नहीं। ये रेजिडेंशियल कैंपस है और सबसे बड़ी बात है ये काशी में है, ये बड़ी बाट है। बीएचयू के द डिस्कोर्स संस्था द्वारा 2 दिवसीय कैरियर गाइडेंस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। किसी भी व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सर्वाधिक योगदान उनके अध्यापकों का ही होता है और व्यक्ति का ज्ञानार्जन कक्षा की दीवारों से परे भी हो सकता है। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय द्वारा संचालित संस्था द डिस्कोर्स ने 2 दिवसीय कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम संचालित किया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय परिवार के नव अंकुरों को विश्वविद्यालय की गरिमा एवं इसमें भविष्य में होने वाले लाभों के समस्त पहलुओं पर प्रकाश डालना था। कार्यक्रम का प्रथम दिवस सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओपी भारती सर द्वारा महामना के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात विभिन्न विभागों में विशिष्ट पदों पर आसीन प्रोफेसर ने उपस्थित बच्चों का मार्गदर्शन कर उन्हें भविष्य के विभिन्न चुनौतियों से अवगत करवाया तथा उनके निवारण हेतु अपने सुझाव दिए। कार्यक्रम का प्रथम दिवस राजनीतिक विज्ञान विभाग से वागीशा सुमन मैम, भूगोल विभाग से सीमा रानी तथा समाजशास्त्र विभाग से सीडी अधिकारी सर के मार्गदर्शन के साथ संपन्न हुआ। द्वितीय दिवस में मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र एवं इतिहास के विषयों पर विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित और कर्मनिष्ठ प्रोफेसर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। बच्चों को इसमें बहुत सारे लाभ है। 1, आजकल बच्चे दे डोंट टॉक, पहले तो बात करना शुरू कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसका कंट्रीब्यूशन है। दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग एंड दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अंडर वन प्लेटफॉर्म, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कई बात जो है, कई बच्चे कई सारे जानकारी ही एक पॉवर्टी है जो कि सबसे बड़ी समस्या है। अभी एक जगह सारे जानकारी सबको नहीं मिल पाता है और ये इस तरह का एक जगह है, स्पेस है, जहाँ पे कई सारे जानकारी की शेयरिंग होता है और ये जानकारी उनके कैरियर प्रोस्पेक्ट, उनके सब्जेक्ट नॉलेज, फ्यूचर को भी संवारने की काम करता है। रामनगर पंचवटी स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में चोरों ने 6 लाख रुपए नगद रुपए उड़ाए। रामनगर के पंचवटी स्थित उमा नीलमय रोमा बिल्डिंग के ब्लॉक नंबर A307 में चोरों द्वारा लगभग 6.5 लाख रुपए नगद चोरी का मामला प्रकाश में आया है। फ्लैट में किराए पर रहने वाले डॉक्टर शिवशंकर पेशे से प्राइवेट चिकित्सक हैं। बुधवार डॉक्टर शिवशंकर पत्नी के साथ बाहर गए थे। गुरुवार को सुबह जब लौटे तो दरवाजे का लॉक खुला मिला। अंदर जाने पर पता लगा कि अंदर रखा नगद रुपया गायब मिला। सीसीटीवी फुटेज में बुधवार के दिन में उनके फ्लैट के गेट के लॉक में चाबी लगाते एक अज्ञात को देखा जा सकता है, लेकिन दरवाजे से अंदर किसी के न जाने का कोई फुटेज नहीं मिला, जिस वजह से घटित घटना का रहस्य बना हुआ है। बहरहाल स्थानीय पुलिस मौका मुआयना कर तफ्तीश में जुट गई है। नुक्कड़ नाटक के जरिए बच्चों ने ट्रैफिक नियमों के पालन करने को अपने अभिभावकों से गुजारिश की। प्रदेश भर में पूरा नवंबर महीना यातायात माह के रूप में रहता है। वहीं लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाते हुए उनसे हमेशा ट्रैफिक नियम का पालन करने की अपील भी की जाती है। वहीं आज यातायात माह के समापन के दिन बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। बड़े ही अच्छे ढंग से स्कूली बच्चों ने लोगों को ट्रैफिक नियमों को मानने की गुजारिश की है। डॉक्टर के एजिलरसन ने कहा कि पूरे प्रदेश में पूरे 1 माह में ये यातायात के प्रति स्पेशल अभियान है। काशी में यह अभियान सकुशल संपन्न हुआ है। स्कूली बच्चों पब्लिक के सहयोग से पूरे 1 माह बड़े ही अच्छे तरह से ट्रैफिक रूल्स व रोड सेफ्टी के बारे में संदेश पहुंचाया गया है। इस पूरे अभियान को हमारे पुलिसकर्मियों ने बड़े अच्छे तरीके से सफल बनाया। वहीं उन्होंने हाईवे पर कोहरे के प्रभाव को लेकर कहा कि कोहरे को लेकर विशेष तौर पर सतर्क रहना है। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग भी की जाएगी। साइन बोर्ड के जरिए भी लोगों को सतर्क किया जाएगा। ये यातायात माह जो है आपको जानकारी है, पूरा प्रदेश में हर साल में होता है 1 महीने का अभियान, स्पेशल अभियान। इसी दौरान यहाँ काशी में वो सब कुशल समापन आज हुआ है। बच्चों को बहुत अच्छा स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, पब्लिक के सहयोग के साथ हमारा ट्रैफिक पुलिस सब मिलके जो है 1 महीने बहुत बड़ा अच्छा तरीके से संदेश हमने पहुंचाया है।
रोड सेफ्टी के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में, नियम कानून क्या है, सब नुक्कड़ नाटक सभा और तमाम तरीके से जो है बड़ा सफल से हमारा ऑफिसर और टीम ने पब्लिक के साथ और कॉलेज बच्चों के साथ मिलकर सफल बनाया है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घुरावल शाखा में वार्षिकोत्सव गुंजन का भव्य आयोजन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घुरावल में वार्षिकोत्सव गुंजन का भव्य शुभारंभ मंगलवार को मुख्य अतिथि नवीन कुमार पाठक एवं विद्यालय के प्रकाश ध्यानानंद ने विद्यालय के प्रेरणा स्रोत श्री 1008 श्री स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया। तत्पश्चात समारोह में पधारे मुख्य अतिथि व सभी अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों द्वारा किया गया। इसी क्रम में विद्यालय की संस्कृति व सभ्यता का परिचय देते हुए छात्राओं द्वारा कुलगीत की प्रस्तुति में सभागार में बैठे सभी दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। गणेश वंदना की पेशकश पर समूचा सभागार करतल ध्वनियों से गुंजयमान हो गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घुरावल के प्रधानाचार्य नीरज श्रीवास्तव ने विद्यालय में पधारे मुख्य अतिथि नवीन कुमार पाठक, विद्वत समाज, गणमान्य अभिभावक वृंद तथा पत्रकार बंधुओं एवं सभागार में उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत किया। इसी क्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा किड्स डांस में निकला गड्डी लेके व जब मैं छोटा बच्चा था जैसे महानृत्य की प्रस्तुति ने सभा में उपस्थित सभी नवागंतुकों को खूब गुदगुदाया। तो वहीं किड्स समूह नृत्य तथा सेमी क्लासिकल डांस, आर्मी डांस के माध्यम से देशभक्ति के गौरव का गान करते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं नन्हे कलाकारों ने ऐसी छटा बिखेरी कि संपूर्ण जनमानस अपनी जगह पर थिरकने को मजबूर हो गया। कार्यक्रम के अंत में प्रबंधक व सचिव बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंट कर आभार व्यक्त किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के दर्जनों छात्र छात्राओं की 100% उपस्थिति रही। इस अवसर पर प्रधानाचार्य CS सिंह, डॉक्टर AK चौबे, AK वर्मा, रचना अग्रवाल, प्राचार्य डॉक्टर SK चौबे, शिक्षक आकाश सोनी, मोतीलाल गुप्ता, रविंद्र यादव, विपिन सिंह, कविता चौरसिया, किरण मौर्य, शिखा दुबे, योगेंद्र पांडे आदि मौजूद रहे। मंच संचालन का कार्य अनुष्का सिंह, आस्था सिंह, कृतिका गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया तथा धन्यवाद ज्ञापन का कार्य आकाश सोनी ने किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।